बचपन से ही नेचर के काफ़ी करीब रहा था मैं, उनको कैप्चर किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। मैगजीन में पब्लिश हुआ था, नियरली मिलियन फोटोज थी, जिसमें से उन्होंने 5 सेलेक्ट की थी अपने मैगजीन के लिए और मेरी भी हुई थी। मुझे बहुत शौक है, पहले गुजरा हुआ पंजाब है, उसकी मेमोरीज को रिक्रिएट करने का। पंजाब और घोड़े ये दोनों मेरे बहुत ही मेन सब्जेक्ट रहे हैं, बड़े फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं और हल्की फुल्की राइडिंग में खुद भी कर लेता हूँ। काम ऐसा हो कि दुनिया देखे, दिल ठहर जाए और लम्हा रुक जाए। ये कहानी है एक ऐसे फोटोग्राफर की जिसके बारे में पहले फातिमा कुछ कहना चाहे। बिल्कुल जी, ये जो है ना इंसान, ये कैमरे को ना सिर्फ एक आला इन्होंने बनाया हुआ बल्कि यादों का मुहाफिज और सकाफत की जानिब ये रुख करते हैं बहुत ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं मुल्क के मारूफ फोटोग्राफर हसन टिवाना की, जिनके कैमरे की आंख ने पाकिस्तान के उन मनासिर को महफूज किया है जो वक्त की तेज़ रफ्तारी में कहीं पीछे रह गए थे। और दही पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो खेत खलियान, मिट्टी की खुशबू, शाम के साए, गन्ने की फसलों में चलते किसान और दरख्तों से पतंग उतारते बच्चे, ये सब मनाजिर हसन की तस्वीर में महज अक्स नहीं बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई तस्वीर और दुनिया दिखाई देती है। बिल्कुल फातिमा, और सरगोदा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन ने फोटोग्राफी की कोई बाकायदा तरबियत नहीं ली, जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मगर शौक को जुनून में ढालकर आज वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सकाफत, जज्बात और यादों के सफीर बन चुके हैं। उनकी तस्वीरें नेशनल जियोग्राफिक से लेकर ऑक्सफोर्ड के निसाब तक और सिफारत खानों की नुमाइशों से लेकर होटल्स और घरों की दीवारों तक लाखों दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। इस वक्त फोटोग्राफर हसन टिवाना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका इस तरह से शुरू हुआ और उनका ये काम कैसे जो है वो ये लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। हसन, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और हमें सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका, मैं तो हैरान हूँ, आपने तरबियत भी नहीं ली, इतना ज़बरदस्त काम आप करते हैं। ये आपका शौक किस तरह से था, पैशन किस तरह से बना और आपने इतनी महारत इसमें कैसे हासिल कर? जी, जिस तरह आपने बताया कि मेरा ताल्लुक एक गाँव से, तो बचपन से ही नेचर के काफ़ी करीब रहा था मैं और हर चीज़ मैंने अपनी आंखों से विटनेस की थी। तो मेरा यही था कि वो जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ उनको कैप्चर किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। ज़बरदस्त। स्टार्ट में मुझे शौक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपना काम अपलोड वगैरह करना शुरू किया तो जितनी पज़राई मिली और जितना प्यार मिला तो उस वजह से ये पज़राई वाली बात पर ही आना चाहूंगी हसन। नेशनल जियोग्राफिक में बहुत पहले, लाइक हम 2025 की बात भी नहीं कर रहे, कई साल हो गए इस बात को भी, कि आपकी पिक्चर्स वहाँ पर भी गई और जिस तरह से वहाँ से तारीफें आपने समेटी हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा था और कभी सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और मेरे लिए सबसे जो पहली एक किक कर ले, अचीवमेंट कर ले, वही थी जिसके बाद मुझे फील हुआ कि मुझे इस काम में आना चाहिए। 2017 की शायद बात है, तो उनके मैगजीन में पब्लिश हुआ था, तकरीबन नियरली मिलियन फोटोज थी, जिसमें से उन्होंने 5 सेलेक्ट की थी अपने मैगजीन के लिए और मेरी भी हुई थी। वेरी नाइस। हसन, बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। लोग शायद समझते हैं कि ये कैमरे के लेंस का कमाल है, लेकिन ये पीछे जो फोटोग्राफर होता है ना, उसका माइंडसेट होता है, उसकी सोच होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी देखने वाली आंख होती है। तो ये सारे मनाजिर को आप अपने अंदर, जो गांव देहात के आप देखते थे, हमारी सकाफत के जो करीब हैं, किस तरह अपने अंदर समोते थे और फिर कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाते? मुझे बहुत शौक है, जो हमसे पहले गुजरा हुआ पंजाब है उसकी मेमोरीज को रिक्रिएट करने का। ज़बरदस्त। जो मैंने अपने गांव के बुजुर्गों से सुना किस तरह जो अब एक लेटेस्ट आ गए फार्मिंग की सारी चीज़ें, जो पहले स्टार्ट में जिस तरह की थी उनको मैंने रिक्रिएट करने की ट्राई की हमेशा। ज़बरदस्त है। अच्छा हसन, ये भी बताएं, नेचर से तो आप कितना ज़्यादा जुड़े में, आपके पिक्चर्स हमें नज़र आ रहा होता है, गाँव के जो मनाज़िर हैं, बच्चे जिस तरह से खेल रहे हैं और उनको आपने कैप्चर किया हुआ है। फ्यूचर में क्या आपके प्लान्स हैं कि अच्छा ये टारगेट मैंने अचीव करना है, कुछ ऐसे प्लानिंग? जी, बस एक ही प्लान है, शायद नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसको करूँगा। यूरोप जाके कुछ एग्जीबिशन वगैरह करना चाहता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। बाकी मैंने नेक्स्ट ईयर का कहा, यही ना कहते नेक्स्ट ईयर शादी का प्लान है। वो वहाँ पे भी आप झंडे गाड़ेंगे। ये आप पूछ लेती ना, सीजन का आप पूछती तो फिर बात और होती, उन्होंने साल का आपने सवाल साल का बता दिया। नहीं हसन साहब, हमें जरा शाये वाये भी लग रहे हैं, लेकिन आपकी पिक्चर्स में ऐसा लगता है खूब आपने रंग शंग डाले हुए हैं। हसन साहब इसलिए खामोश रहते हैं, वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, मेरी तस्वीरें बोलती है। एक स्वैग है ना, एक जनाब कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि किसी मंजर को जनाब आप कैमरे की आंख में कैद करने के लिए बाकायदा प्लानिंग करके जाते हैं, या वैसे ही आपने कंधे पे जनाब कैमरा उठाया होता है और जहां आपको अच्छा मंजर नजर आ जाए वहीं पे आप कैप्चर करते हैं? गांव में तो आपको चीज़ें रीड करनी पड़ती हैं, जिस तरह मैंने बुजुर्गों की तसवीरें बनाई हुई हैं सनराइजेस पे, तो मैं अक्सर एक जगह को काफ़ी दफ़ा विजिट करता हूँ,
देखता हूँ कि कौन कहाँ से किस वक्त गुजर है और एक अच्छी लाइट में कैप्चर करने की। अच्छा हसन, बुजुर्गों की आपने बात की, अगर हम गांव के एनवायरनमेंट की बात करें तो सिटी से काफी हद तक डिफरेंट होते हैं लोग, वहाँ का रहन सहन डिफरेंट होता है और बहुत से लोग ना ये अलाउ नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी नहीं उनके होते। तो वो आपको किस तरह से वो परमिशन देनी पड़ती है कि मैं आपकी पिक्चर ले लूँ, वो क्या प्रोसेस होता है ओवरऑल? मोस्टली मेरे अपने ही लोग हैं, मुझे जानते हैं, मेरे गाँव के हैं या साथ वाले गाँव के। स्टार्ट में तो थोड़ा समझाना पड़ता था, अब तो लोग खुद पकड़ रहे होते हैं कि हमारी फोटो बनाओ, हम भी फेमस हों, टीवी में आए। जबरदस्त। क्या बात है। ये भी हमें ये मसला जो है ना फेस करना पड़ता होगा, वो कहते होंगे चलो है तो गांव का, मुश्किल के बाद ये पकड़ लेंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा हसन, ये भी बताएं, जैसे उज़ैर आप से कह रहे थे कि जी आप फोन कैमरा के हवाले से कह रहे थे कि कैमरा उठाया और पिक्चर बना ली, मुझे बताएं कैमरे से सिर्फ आप वो चीजें कैप्चर करते हैं या अगर आपको कोई डिवाइस खाली फोन ही दे दिया जाए अच्छे कैमरे वाला, ठीक है, तो उससे भी आप कैप्चर कर सकते हैं? यानी फातिमा कहना चाह रही कि अब जाने से पहले दो चार क्लिक्स कैमरे पे भी डिपेंड करती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइट की। जब आपको लाइट की समझ आ जाए तो फिर कैमरा इतना मैटर नहीं करता। क्या बात है। अच्छा हसन, मैंने देखा आपका घोड़ों से खासा लगाव है, आपकी प्रोफाइल मैंने देखी, गो थ्रू किया उसको, घोड़ों की बहुत ज्यादा तस्वीरें और बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार हैं, घुड़सवारों की भी। आपका कितना लगाव है घोड़ों के साथ? खुद भी घुड़सवारी करते हैं, इसके बारे में, इस शौक के बारे में भी